लेकिन हम इंसुलिन कब कंसीडर करते हैं वो हम देखेंगे अभी। हमारे पास HbA1c जो कि 3 मंथ्स का एवरेज ग्लूकोज बताता है, उसको देखते हुए हम डोज एडजस्ट कर रहे होते हैं और मेडिसिन्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट प्लान दे रहे होते हैं। हमारा HbA1c जब ग्रेटर देन 6.5 हो जाएगा, जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ में देखते हैं कि वो हाइपरग्लाइसेमिक हो गए हैं, तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिकेशन नहीं होता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इंसुलिन ही होता है और कोई चॉइस नहीं होती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में हम लाइफस्टाइल चेंजेस करवाते हैं और जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं, उनका पोर्शन कंट्रोल करवाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की इंटेक को कम करवाते हैं ताकि उनका ग्लूकोज जो है कंट्रोल हो सके। लेकिन अगर लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से HbA1c ग्रेटर देन 6.5 आ रहा है तो हम मेटफॉर्मिन पे ले जाते हैं टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को। हम मेटफॉर्मिन क्यों दे रहे हैं, हम सल्फोनाइल यूरियाज़ की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? हम सल्फोनाइल यूरियाज़ को तब कंसीडर करते हैं जब पेशेंट ओवरवेट ना हो, ठीक है, और मेटफॉर्मिन टॉलरेट नहीं कर पा रहा है या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड उन पेशेंट्स को होता है, उन पर्सनस को होता है जिनको रीनल, हेपेटिक या अनस्टेबल हार्ट फेलियर का इशू हो, तो फिर हम सल्फोनाइल यूरिया के ऊपर स्विच कर देते हैं क्योंकि वो मेटफॉर्मिन नहीं ले सकते हैं। अच्छा, मेटफॉर्मिन का एक साइड इफ़ेक्ट है वो वेट लॉस है। अगर पेशेंट ऑलरेडी ओवरवेट नहीं है और हम उसको मेटफॉर्मिन दे देंगे तो वो फर्दर उसका वेट जो है कम हो जाएगा। तो इसलिए हम सल्फोनाइल यूरिया मेटफॉर्मिन नहीं दे रहे हैं। अगर ये कंडीशंस होंगी तो हम सल्फोनाइल यूरिया के ऊपर आएंगे और अगर नहीं तो फिर हम मेटफॉर्मिन के ऊपर रहेंगे, ठीक है। अब मेटफॉर्मिन एडमिनिस्टर करने के बाद HbA1c स्टिल ग्रेटर देन 6.5% है तो हम मेटफॉर्मिन के साथ सल्फोनाइल यूरिया को ऐड कर देंगे। और अगर मेटफॉर्मिन से कंट्रोल हो गया है तो हम मॉनिटर करते रहेंगे। मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनाइल यूरिया दिया है तो उसके साथ हम डाइपेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स या थायाजोलिडीन डायोन्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट फिर है, अगर HbA1c स्टिल ग्रेटर देन 7.5 हो गया है तो फिर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। हम उसके अंदर इंसुलिन को ऐड कर देते हैं, पर्टिकुलरली अगर पर्सन्स इज़ मार्कली हाइपरग्लाइसीमिया, तो इंसुलिन प्लस मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनाइल यूरिया। इस कंडीशन में भी इंसुलिन ऐड करने से पहले भी कंसीडर एडिंग सीटाग्लिप्टिन और थायाजोलिडीन डायोन्स इंस्टेड ऑफ इंसुलिन इफ़ इंसुलिन इज़ अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है प्रैक्टिकली पेशेंट को ओरल थेरेपी से इंसुलिन के ऊपर लेकर आना थोड़ा मुश्किल होता है। पेशेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं कि वो इंसुलिन के ऊपर आ जाएं। तो अगर पेशेंट थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है तो हम सीटाग्लिप्टिन या फिर थायाजोलिडीन डायोन्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टिल HbA1c ग्रेटर देन 7.5 है, कंट्रोल हो गया है तो हम मॉनिटर करेंगे, और अगर नहीं हुआ है तो हम मूव ऑन करेंगे, इंसुलिन की डोज को बढ़ा देंगे, पायोग्लिटाजोन कंसीडर करेंगे इंसुलिन के साथ। अगर थायाजोलिडीन डायोन्स जो है प्रीवियसली ग्लूकोज लोवरिंग में बहुत ज़्यादा मतलब हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में ले गया है तो हम पायोग्लिटाजोन पे स्विच कर देंगे। या फिर जो है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल जो है इनएडिकेट है, यानी हाई डोज इंसुलिन देने और स्टिल ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो फिर हम पायोग्लिटाजोन के ऊपर स्विच कर देंगे। सही, अब हम वापस आते हैं सल्फोनाइल यूरिया के ऊपर। जब हमने कहा था कि मेटफॉर्मिन किन कंडीशन में दे सकते हैं और सल्फोनाइल यूरिया किन पे कंडीशंस में देते हैं। सल्फोनाइल यूरिया हमने देना शुरू किया, सल्फोनाइल यूरिया से कंट्रोल हो गया तो मॉनिटर करेंगे, और अगर ग्रेटर देन 6.5 हो गया तो हम डाइपेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर
या फिर थायाजोलिडीन डायोन्स को ऐड कर देंगे, और ये तब ऐड करेंगे अगर मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। सही। फिर उसके बाद सल्फोनाइलयूरिया प्लस डाइपेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स और थायाजोलिडीन डायोन्स। HbA1c कंट्रोल हो गया लेस देन 7.5 तो मॉनिटर करेंगे, और अगर ग्रेटर हो गया देन अगेन हम आ जाएंगे इंसुलिन के ऊपर। ठीक है, और अगर कंट्रोल हो गया तो HbA1c 7.5 मॉनिटर है, लेस देन 7.5 मॉनिटर करते रहेंगे, और अगर ग्रेटर हो गया तो हम वापस इसी पॉलिसी के ऊपर आ जाएंगे कि हम पायोग्लिटाजोन को इंसुलिन के साथ ऐड कर देंगे इन केस अगर इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये हमने टोटल ये देखा है कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन की कंट्रोल नहीं हुआ, मेटफॉर्मिन पे आ गए। मेटफॉर्मिन या फिर सल्फोनाइलयूरिया। हम सल्फोनाइलयूरिया तब कंसीडर करते हैं जब पेशेंट ओवरवेट होता है, या फिर मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, या फिर रैपिड थेराप्यूटिक रिस्पांस चाहिए होता है हाइपरग्लाइसीमिक रिस्पांस की वजह से। फिर देन मेटफॉर्मिन कंट्रोल नहीं हुआ, मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनाइलयूरियाज के ऊपर आ गए, फिर हमने उसमें DPP-4 ऐड किया, DPP-4 ऐड किया। ठीक है, फिर हम इंसुलिन, मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइलयूरियाज के ऊपर मूव करें। अगेन कंट्रोल नहीं होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, बायोग्लिटाजोन की कॉम्बिनेशन में देंगे। इसी तरीके से हमने उसमें देखा कि सल्फोनाइलयूरिया में ऐड करेंगे तो हम ओरल थेरेपी का कॉम्बिनेशन से कंट्रोल करने की पहले कोशिश करेंगे, और अगर ओरल थेरेपी के कॉम्बिनेशन से कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो हम इंसुलिन थेरेपी पे आ जाएंगे। और फिर इंसुलिन थेरेपी में हम जैसे अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि किस तरीके से हमें टोटल डेली डोज को कैलकुलेट करना है, उस तरीके से डोज एडजस्ट करेंगे।